नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज उत्पल। और दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में करेंगे डायरेक्शन टेस्ट और उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? दिशा परीक्षण। और उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे। और मुझे उम्मीद है इससे पहले जितनी भी रीजनिंग की क्लास हुई हैं वो आपको समझ में आई हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उनको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जो निदान हो सकता है, उसका जो भी इलाज हो सकता है वो करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित हैं। और उसका पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ी सी जो मूल समझ है वो विकसित हो जाए। और क्योंकि जो डायरेक्शन टेस्ट के सवाल हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक या ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, आपको एक मूल समझ आपके अंदर विकसित हो गई है, तो आपको कोई इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको मूल में ही प्रॉब्लम है तो कोई आपका इलाज भी नहीं है, क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए आप सवाल को नहीं कर सकते। तो हम लोग वो भी देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप सब लोगों को स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। और कोविड की जो सेकेंड वेव है लगभग ख़त्म की ओर है, लेकिन थर्ड वेव आने की ओर भी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे बच के रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। हाल फिलहाल में बीएड का एंट्रेंस होने वाला है, उसकी भी तैयारी आप लोग जो भी कर रहे हैं अच्छे से कर रहे होंगे। पिट का फॉर्म भरा जा चुका है, यूपीएसआई हो गया, अदर एग्जाम्स हैं जिनमें भी ये रीजनिंग आने वाली है। तो सब लोग मन लगा के तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए द एजुकेशन कैटलिस्ट के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी एक घिसी पिटी लाइन है इसको फॉलो करते रहिए और मुझे अपना प्रेम देते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्शन टेस्ट और उससे संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपको दिशा ज्ञान होता है। अगर आपको दिशा ज्ञान सही से है तो आपको कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं होने वाली है। दिशा ज्ञान से तात्पर्य क्या है कि पहले तो आपको ये जो बेसिक्स आप लोगों ने सिंबल देख रखा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट वाला, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इनके बीच में जो 4 दिशाएं और बनती हैं ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अर्थात ये आपकी हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी टोटल 8 दिशाएं होंगी जिनको लेकर आपको बीच में बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि बिंदु के चारों ओर का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, आपको पता है। और इसको जब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये चारों क्या है 90 डिग्री के बन जाते हैं। और इनके हिसाब से क्या होता है, दिशा का ज्ञान होता है। और जो नॉर्थ ईस्ट होगा कितने पे होगा, ये आपका लग जो होगा 45 डिग्री के आसपास होगा। इसको ईशान कोण भी कहा जाता है, इसको आग्नेय कहा जाता है, इसको नैऋत्य कहा जाता है और इसको वायव्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या है याद रखिएगा, कई बार अगर आ जाता है तो ये आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि ये कह दिया जाए आग्नेय को आग्नेय दिशा की ओर देख रहा है ऐसा कुछ करके, तो वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको पता नहीं होगा तो क्या है थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन वैसे पूछा नहीं जाता इतना डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर समझा जाए तो कितने डिग्री का कोण होता है, ये आप समझ लीजिए आप 45 डिग्री का होता है। ठीक है, इधर 45 और इधर 45 डिग्री। और दिशा परीक्षण वाले जो चैप्टर है उसको साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ज्ञान। घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात ऐसे, और आपको अगर कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाए तो आप समझ लीजिए कैसे। एंटी क्लॉकवाइज से तात्पर्य है यहाँ पर ऐसे, अर्थात जिस आप लोगों ने घड़ी देख रखी होगी, अगर जिसने घड़ी नहीं देखी जरूर बताइएगा। घड़ी आपको पता है ऐसी होती है कोई दीवार घड़ी वाल, और इसमें क्या होती है 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक है, तो घड़ी सुइयाँ किस दिशा में चलती हैं, ऐसे चलती हैं। और तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घड़ी की सुइयों की जो घूमने की दिशा उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इस चैप्टर के साथ जो और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें जो अदर महत्वपूर्ण थिंग ये है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। कोई दक्षिणावर्त घूम रहा है अर्थात वो क्या है अपने दाएं दिशा में घूम रहा है, और कोई वामावर्त घूम रहा है तो वो अपने
बाएं दिशा में घूम रहा है। ये आप दो चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा, जिससे क्या होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपने ये सारी चीज़ें याद नहीं रखी तो क्या है, आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो क्लॉक वाइज समझ गए होंगे। क्लॉक वाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई के दिशा में। जैसे घड़ी की सुई की दिशा नहीं ऐसे 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 घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज। और एंटी क्लॉक वाइज ये जब उल्टा घूमे तो ये आपकी एंटी क्लॉक वाइज। आप फिर से समझिए, जब ऐसे कोई चीज़ घूमे अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में आपको घूमना हो तो वो आपका हो जाएगा क्लॉक वाइज। और क्लॉक वाइज जब भी आप घूम रहे होंगे तो अपने दाएं हाथ की तरफ घूम रहे होंगे, आपके चेहरा किधर को भी हो। आप एग्जाम्पल द्वारा हम लोग आगे समझते हैं, ये बिल्कुल सही से समझ लीजिए आप फिर से। ये आप सपोज करिए नार्थ दिशा में आपका फेस है, ये आपका सुंदर सा चेहरा आपका नॉर्थ दिशा की ओर है, ठीक है, ये आप हैं। और आपका जो फेस है वो आपकी आंखें उत्तर दिशा की ओर लगी हैं। तो जब आपसे कहा जाए कि क्लॉक वाइज घड़ी की सुई की दुनिया में दिशेंगे तो आप अपने किस दिशा में घूमेंगे, आप अपने दाएं दिशा में घूमेंगे, आप अपने राइट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये आप लोग समझ लीजिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आपसे कहा जाए आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप घूमेंगे दिशा से तो आप किस दिशा में घूमेंगे, तब आप घूमेंगे बाएं दिशा में, अपने बाएं हाथ की तरफ घूमेंगे, ठीक है। ये आप इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समझ लीजिए। सपोज करिए आपकी जो शकल है वो आप किस दिशा में देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं पश्चिम को, और आपका फेस इधर है। तो आपका फेस देखिए, आप अपने आप को जितना अच्छा अज्यूम कर पाएंगे किसी भी दिशा में हो तो आप अपने आप को वहाँ पर बिठा के देखिए और फिर अपने आप को महसूस करिए। अब इस दिशा में जब आप होंगे तो आपकी आंखें इस दिशा की तरफ होंगी, आपका राइट हैंड साइड इधर होगा। और जब आपसे क्लॉक वाइज कहा जाएगा तो आप किस दिशा में घूमेंगे, आपने राइट हैंड दिशा। और जब एंटी क्लॉक वाइज कहा जाए तो आप लेफ्ट हैंड साइड के तरफ अपने घूमेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सेम टू सेम साउथ के लिए भी होगा। साउथ के लिए क्या होगा, उसका राइट हैंड साइड क्या होगा, ये हो जाएगा। और क्लॉकवाइज कहा जाए तो ये ऐसे घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है तो ऐसे घूमेगा। सेम टू सेम ईस्ट के लिए भी होगा, अगर क्लॉकवाइज कहा जाए तो ऐसे घूम जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज का है तो ऐसे घूम जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है और अपने दिमाग में इतनी बेसिक सी समझ रखनी है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई है जो आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करिए कहा जाए कि आप क्लॉक वाइज कितना घूम रहे हैं, 90 डिग्री घूम रहे हैं। तो क्लॉक वाइज 90 डिग्री में घूम रहे हैं तो इसका मतलब, अगर सपोज करिए आपकी जो फेस है इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, और आप नॉर्थ की दिशा में देख रहे हैं और आप 90 डिग्री घूम रहे हैं, तो मतलब आप किस दिशा में घूमेंगे, आप इस दिशा में घूमेंगे। अब आप किस दिशा में हो गए, आप हो गए पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। आप 180 फिर उल्टा चले जाएं तो फिर आप नॉर्थ की ओर पहुंच जाएंगे। अगर सपोज करिए आपने 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर लिया तो आप अपनी प्रथम स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री आपके दिमाग में बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन इनको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर इनको लेकर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो आपको सवाल में प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या है, आप लोग ये बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर को करने में आपकी मदद करने वाली हैं, क्योंकि अगर आपको नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होने वाली। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट कौन सी होगी, जो पूरब और उत्तर के बीच के जो बीच का एंगल होता है ये जो होगा ये आपका होगा नॉर्थ ईस्ट होगा। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, एंगल होगा 45 डिग्री का। वैसे नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जो होगा वो आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अगर दिमाग में क्लियर रहेंगी तो आपको समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ मोटा माटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन परछाई वाला आता है दोस्तों। परछाई वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कि आपकी छाया की तरफ पड़ रही है। देखिए इस तरह के छाया वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए सूर्य 3 ही दिशाओं में जाता है, मोटा मोटी 3 दिशाएं आपको मान के चलनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है सनराइज के समय का अर्थात सूर्योदय का समय, और दूसरा होता है सूर्यास्त का समय। तो सूर्यास्त के समय सूर्य किस दिशा में होता है, सूर्यास्त के समय वो होता है पश्चिम की दिशा में। और उगने के समय क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, पूर्व की समय। तो सपोज करिए अगर आप जब सूर्योदय हो रहा है तो आप इसको एज अ टार्च ही समझिए। इधर से ये टार्च है, आपने टार्च एग्जांपल देख सकते हैं। टार्च को आप समझ लीजिए, टार्च से एग्जांपल। इधर से क्या है, आपकी लाइट निकल रही है तो आप ये इस दिशा से निकल रही है, और आपका फेस किधर है, आपका फेस है उत्तर की तरफ। तो आपका जो परछाई होगी दोस्तों, वो आपकी परछाई किस दिशा में बनेगी, वो आपकी परछाई बन रही होगी पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है।
अर्थात आपके लेफ्ट हैंड साइड आपकी परछाई बनेगी और सूर्य आपके किस दिशा में होगा, राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आप उत्तर की ओर देख रहे हैं, अगर आप साउथ की ओर देख रहे हैं तो भी परछाई तो पश्चिम की तरफ ही बनने वाली है, लेकिन आपका जो हाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हाथ आपका हो जाएगा, ये आपके राइट हैंड साइड में हो जाएगा और ये आपके हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर सपोज करिए आपका जो फेस है वो इस दिशा में हो जाए, ठीक है, और तब आपकी परछाई आपके पीछे तरफ बनेगी और सिंपल सी बात है सूर्य आपके सामने होगा। अगर आपका फेस इस दिशा में होगा तो आपकी परछाई आपके सामने ही बनेगी, आपके फ्रंट में ही बनेगी, सूर्य आपके पीछे होगा। तो इस टाइप से क्या है, आप कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, लेफ्ट है राइट का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए और कुछ समझते हैं लेफ्ट हैंड की प्रॉब्लम के साथ। देखिए लेफ्ट हैंड सपोज करिए ये आपकी नॉर्थ दिशा है, ये आपकी साउथ हो गई, ये आपकी ईस्ट हो गई, ये आपकी वेस्ट हो गई। ठीक है, जब आपसे कहा जाए कि आप नॉर्थ दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपका राइट हैंड साइड किधर होगा, ये आपका राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, जब आप साउथ की ओर देख रहे होंगे तो ये आपका राइट हैंड साइड होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, ये आप चीज़ समझ लीजिए। जब आप ईस्ट की ओर देख रहे होंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये आपका राइट हैंड साइड होगा। और जब वेस्ट की ओर आपकी नजरें होंगी तो आपका ये आपका राइट हैंड साइड होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, आप ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी तो आपको क्या है, सवाल करने में ज़्यादा विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर ऐसा आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। 45 डिग्री घूमने का क्या मतलब है और मतलब लेफ्ट राइट घूमने का क्या मतलब, और दिशा परीक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें जो अन्य एक चीज़ बहुत मैटर करती है वो है आपकी पाइथागोरस की प्रमेय। ये अगर आपको आती है तो आपको सवाल करने में कोई विशेष समस्या नहीं होगी। पाइथागोरस के प्रमेय क्या है आपको पता है, सपोज करिए ये कोई एक त्रिभुज है और जो कि समकोण त्रिभुज है और ये इसकी 3 भुजाएं हैं और ये इसकी कर्ण हो जाए, ये इसका आधार हो जाए दोस्तों, और ये लंब हो जाए, तो फार्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फार्मूला याद रखना है आपको, फार्मूला आपको याद रखना है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपकी प्रमेय अगर आपने याद रखी है तो आपका सवाल गड़बड़ नहीं होगा। अर्थात क्या कर लिख सकते हैं आप इसके लिए, आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आपको AC निकालनी है, AC क्या होगी, शॉर्टेस्ट दूरी होगी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की बीच, ठीक है, शॉर्टेस्ट होगी। तो AC बराबर हो जाएगा आपका विकर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको सवाल में कोई विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप जितनी बातें मैंने ऊपर बता दी हैं इनको देखते हुए क्या आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं अपने सवालों को। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर बताइएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा। चलिए समझते हैं सवालों को। पूजा है कोई, ठीक है, पूजा दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तक चलती है। देखिए जैसा मैंने बताया वैसे करते जाइए। आपके दिमाग में क्या है, ये वाली चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। और क्या है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी तो ज़्यादा आपको कोई समस्या सवाल करते वक्त नहीं होगी। तो पूजा दक्षिण पूर्व की ओर कितनी दूरी चलती है, 7 मीटर की दूरी तक चलती है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हो गया, आपको 45 डिग्री आना इधर ईस्ट से ना। ठीक है, तो ये आप आ गए 7 मीटर की दूरी तक ये पूजा चल गई है। ठीक है, आगे क्या बोलता हूँ, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम की ओर मुड़ने का मतलब है वो इस दिशा में मुड़ेगी। ठीक है, इसको आप इधर की ओर मोड़ दीजिए और 14 मीटर की दूरी तय चलती। चलिए ठीक है, 14 मीटर के आसपास हमने चला दिया। ठीक है, सवाल जैसा क्या वैसे पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर दूरी करती है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होता है, उत्तर पश्चिम आपको पता है कि ये वाली दिशा होगी, ये आपकी उत्तर पश्चिम होगी ना, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है। इधर को फिर ये कितनी चलती है, पुनः 7 मीटर की दूरी है चल देती है।
ठीक है, 7 मीटर की दूरी इसने चली है और अंत में वो पूर्व की ओर 4 मीटर की दूरी तय करके अब पुनः वो 4 मीटर की दूरी चलती है। ठीक है, और ये क्या हो गई, 4 मीटर की दूरी चलने के बाद, ठीक है, किस दिशा में चलती है, पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर मतलब इस दिशा में उसको आना होगा। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपको अब ये बताना है कि वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इसमें आमने सामने कोण क्या है, समान होते जा रहे हैं। और ये दो रेखाएं क्या हो गई, आपकी पैरेलल हो गई हैं, और ये भी पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब कोण सब बराबर हो जाएंगे अर्थात ये दोनों भी आपकी बराबर होने वाली हैं दूरियां। ठीक है, तो ये अब इसकी प्रारंभिक दूरी क्या होगी, अगर आपको इसको मिलाना है डाट डाट वाली, तो सिंपल सी बात है, आपको कितनी दूरी चलना होगा, 14 - 4 अर्थात 10 मीटर की दूरी अगर वो तय कर ले तो अपनी प्रारंभिक स्थान से पहुंच जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक दूरी पर वो पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपका कौन सा समांतर चतुर्भुज टाइप की रचना बन गई है। ठीक है, तो आप क्यों, क्योंकि इसके ये जो कोण है वो बराबर हो रहे हैं, क्योंकि ये 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री है। ये आपका देख ही रहे हैं कितना है आपका, 180 में से आप 45 घटाएंगे 135 ये भी है, और ये वही आपको 135 ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी रचना बनेगी। इस हिसाब से क्या है कि ये आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 4 मीटर चल चुकी है, तो ये कितनी रह जाएगी, ये आपकी 10 मीटर की दूरी रह जाएगी। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। रजनीकांत कोई इंसान है भैया, रजनीकांत हैं, ये तो कहीं भी पहुंच सकते हैं आपके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या करते हैं रजनीकांत जी। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार में निकलता है। अच्छा, वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। ठीक है, 15, और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये दोनों शर्तें मानते हुए और चलते हैं। वो क्या करता है, पहले 15 किलोमीटर क्या कराता है, 15 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चला जाता है। ठीक है, 15 किलोमीटर, इसके बाद वो क्या करता है, वो 8 किलोमीटर किधर जाता है, 8 किलोमीटर वो चला जाता है ईस्ट की ओर। आपको जैसा वो सवाल में कह रहा है वैसे करते चले जाइए। ठीक है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट साइड में मुड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया था, अभी जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वाला बताया था, जब आप ईस्ट फेसिंग होंगे तो आपका राइट हैंड साइड कौन सा होगा, ये आपका राइट हैंड साइड होगा, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये आप कैसे याद करेंगे, याद नहीं करना, आप अपने आप को तुरंत ईस्ट दिशा में खड़ा करके देखिए और अज्यूम करिए ये आपके कंधे किस दिशा में जा रहा है। आपका लिखने वाला, आप लेफ्टी हैं तो कोई बात नहीं, अगर राइटी तो आप अपने राइट हैंड को अज्यूम करिए किस दिशा में जा रहा है। तो ठीक है, और इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो क्या है, बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद उसको हमको क्या मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, और क्या करना है, इसको 1 किलोमीटर चलाना है। ठीक है, और 1 किलोमीटर वो बाएं चला है क्योंकि बाएं मुड़ना है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर उसको चला दिया हमने। ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है और दोबारा बाएं मुड़ता है, दोबारा फिर से बाएं मुड़ा, अर्थात क्या है, अभी जब आप ये वाली फिर याद करिए, जब आप नॉर्थ फेसिंग होंगी तो आपका लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा, और पश्चिम की ओर मुड़ता है। ठीक है, दोबारा मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। ठीक है, तो अब वो क्या चला रहा है, 20 किलोमीटर चला रहा है। ठीक है, तो इधर को वो पश्चिम की ओर चला रहा है, और कितनी दूर चला रहा है, वो 20 किलोमीटर चला रहा है। ठीक है, तो और आपको बताया उसके घर से ऑफिस कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है। तो सिंपल सी बात ये है, ये यहाँ पर कुछ आएगा उसका। ठीक है, ये दूरी आप 1 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, ये 8 किलोमीटर आप घटा दीजिए 20 किलोमीटर से। क्यों घटा देंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर फिर वापस आया होगा। ठीक है, तो 20 में से आप 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आप 12 किलोमीटर मान लीजिए। ये आप 15 में एक जोड़ दीजिए, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 16 किलोमीटर हो जाएगी। और ये क्या कितनी हो जाएगी, ये आपका बन जाएगा विकर्ण, ये इसकी और इसके बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी। और ये इसका कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। और आपकी अब क्या निकालना है, विकर्ण की दूरी निकालनी है। तो 12 का स्क्वायर आपको करना होगा, प्लस आपको 16 का स्क्वायर करना होगा, और इनको क्या है, क्यूब रूट करना होगा, सॉरी रूट निकालना होगा। ये इससे क्या हो जाएगा आपको, ये ऑफिस का अगर एप है और ये इसका होम वाला पॉइंट है, तो ये आपको AH की दूरी निकाल के दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना मतलब वर्ग होता है। वर्ग आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक तो याद ही होना चाहिए।
हम लोग अभी क्या है याद करने के लिए अभी इस चैप्टर में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन क्या है जब आप सीरीज करते हैं तो वहां पर भी वर्ग का बहुत ज़्यादा मैटर होता है। इसलिए क्या है कि आपको ये बिल्कुल टिप पे होना चाहिए कि जिससे क्या है आपको ये मतलब सवाल में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, वो आपको 144 होता है। 16 16 कितना हो जाता है आपको 256, यही होता है ना 16 का वर्ग। ठीक है, अब इनको क्या है आप ऐड कर दीजिए, वो आपकी दूरी आ जाएगी। 6 4 10 हो जाएगा आपका, 5 4 9 1 10 हो जाएगा आपका, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। अब ये 20 का वर्ग हो जाएगा आपका सीधे सीधे, 20 दूनी 40। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, ये सवाल करेंगे और अब उसकी आपस से दूरी कितनी निकल आएगी दोस्तों, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपको 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में आपस पड़ेगा, किसका, आपके रजनीकांत जी का। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं इस तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं। राम अपनी यात्रा एक्स बिंदु से आरंभ करता है। 7 क्रिकेट खिलाड़ी एक्स बिंदु से उत्तर की दिशा में सीधी रेखा में खड़े हैं। 7 क्रिकेट खिलाड़ी एक्स बिंदु से, कोई एक्स बिंदु है, ठीक है, और कोई एक्स बिंदु है जिसमें क्या है 7 खिलाड़ी क्या है आपके खड़े हुए हैं। ठीक है, और उनके बीच में क्या है आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 खिलाड़ी किसी एक रेखा में खड़े हुए हैं, सीधी है ये, तिरछी नहीं होगी ऐसे पटरी जैसे। ठीक है, प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य 3 किलोमीटर का अंतर, अच्छा जो डिफरेंस है 3 3 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये मतलब जैसा सवाल का वैसे करते चले, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जो प्रथम खिलाड़ी राहुल द्रविड़ जो 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, अर्थात यहाँ पर राहुल द्रविड़ खड़े हैं आपके। ठीक है, ये आपके राहुल द्रविड़ जी हैं जो कि 1 से 3 किलोमीटर पे हैं। ठीक है, प्रथम खिलाड़ी हैं, ये फर्स्ट प्लेयर भी है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। जो 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, अब बिंदु एक्स से प्रारंभ करते हुए राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो राम एक जो कि एक इंसान है और ये उत्तर की ओर चलता है 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर हो गए, 3 3 6 3 9। ठीक है, 3 3 6 3 9 और एक 10, ये यहाँ पर कहीं पे 10 किलोमीटर आएगा, क्योंकि सवाल ऐसा कह रहा है तो आपको 10 किलोमीटर राम को लेकर चलना है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर उसने चल लिया, और क्या है 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, क्योंकि उत्तर की ओर जा रहा है तो बाएं मुड़ने का मतलब कितना है, इधर जाएगा वो। और कितना चलता है वो, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चला दिया 4 किलोमीटर, इसके बाद फिर दाएं मुड़ रहा है, अर्थात पश्चिम की ओर दाया मतलब होगा, दाएं का मतलब होगा वो अपने वेस्ट से, क्या वेस्ट साइड में था आपका, अभी तक वो वेस्ट में था, अब कितना चल रहा है वो, अब वो चल रहा है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का मतलब ये यहाँ तक पहुंचेगा सॉरी, क्योंकि ये 3 किलोमीटर ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो 3 2 5, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है वो, और 5 किलोमीटर हाँ कहाँ पहुंचे, बाइक 4 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल चुका है बाएं मुड़कर, और तब वह दाएं मुड़कर पुनः 4 किलोमीटर चलता है, और पुनः वो दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अर्थात फिर वो सीधी रेखा में आ गया, वो 4 किलोमीटर चला है। चलता है, यदि राम एम एस धोनी से मिलता है, ये यहाँ पर एम एस धोनी जी बैठे हुए हैं। ठीक है, धोनी से मिलता है तो उसने कितने किलोमीटर का भ्रमण किया, तो उसने कितने किलोमीटर का भ्रमण किया, अगर वो देखिए इसका आंसर किस टाइप से पूछ रहा है, इसके ऑप्शन देखने होते हैं। अगर सपोज करिए वो सीधी रेखा में पूछ रहा है तो सिंपल सी बात, उसने कितनी दूरी का भ्रमण किया, ये आपकी टोटल 10 किलोमीटर हो गई, प्लस ये आपकी टोटल हो गई 5 किलोमीटर, अर्थात उसने कितनी दूरी चली, अब वो आपका चला है 15 किलोमीटर सीधे एम एस धोनी से मिलने के लिए। लेकिन क्या है घूम के आया है, तो फिर वो अगर ऑप्शन में इसकी टोटल डिस्टेंस दिया होता तो क्या होता है, या फिर आप 10 4 14 5 19 4 23 भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर होगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हम ये 15 किलोमीटर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वो देखते हैं। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे के साथ एक साथ चलना शुरू किया। ठीक है जी, आप हो गए और आपका कोई मित्र हो गया। सपोज करिए यहाँ पर एक कोई इंसान है जिसका नाम सपोज करिए राम है, और इधर कोई उसका मित्र क्या है, हियर इज रहीम। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दोस्तों दे रखी है उसने, 100 मीटर की दूरी दे रखी है। दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। 30 मीटर चलने के बाद, ठीक है ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद, सपोज करिए 30 मीटर चलने के बाद जो राम है वो क्या मुड़ता है, वो बाएं मुड़ता है। अर्थात बाएं मुड़ेगा तो उसको किधर जाना होगा, 30 मीटर चलने के बाद। अर्थात ये 30 मीटर यहाँ तक आया होगा। ठीक है, चलने के बाद वो क्या है, मेरा मित्र बाएं घूमा। ठीक है, बाएं घुमा दीजिए उसको, और ये कितनी मीटर चला, ये 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चलवा दिया हम। और वो फिर दाएं घुमा और 20 मीटर चला, फिर उसको 20 मीटर चला, अर्थात ये 50 मीटर इस लंबाई में चल चुका है। और फिर वह दोबारा दाएं घुमा और वह उस सड़क तक पहुंच गया। ठीक है, फिर वह वापस उस सड़क तक पहुंच गया। ठीक है, अर्थात ये फिर 10 मीटर इधर वापस आ गया है। ठीक है, अब टोटली ये चल चुका है इतनी। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हम दोनों ने एक ही गति से चले तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है। ठीक है, क्योंकि रहीम क्या है, वो क्या है कि एक ही स्पीड से और सीधी डिस्टेंस में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसने टोटल कितने, राम की टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग पहले। राम की टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी दोस्तों 30 प्लस 10, 20 प्लस 10। ठीक है, यही तो होगी, क्योंकि पहले इतना 10 मीटर गया, फिर 20 मीटर गया, फिर 10 मीटर वापस आ गया। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 30 20 50 20 70, 70 मीटर कितना गया रहीम, कितना राम कितना चला है, टोटल 70 मीटर। रहीम भी इस समय में तक 70 मीटर चल ही चुका होगा। तो 70 मीटर चलने का मतलब होगा रहीम क्या कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 70 मीटर है। ठीक है, लेकिन इसी समय तक राम कितना चला, राम केवल कितना चला, 30 मीटर ये चला। और फिर क्योंकि यहीं पे आया है ये, क्योंकि 20 ये 10 मीटर, इस 10 मीटर से क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 30 प्लस 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो राम कितना हो गया, 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ अगर ये पॉइंट ए है तो पॉइंट ए से राम की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समझिएगा, समझने वाला सवाल है। ठीक है, 50 मीटर हो जाएगी। और पॉइंट ए से, इधर से 70 है, लेकिन पॉइंट ए से रहीम की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपको दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 20 मीटर। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि राम और रहीम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एक मिनट। अगला सवाल क्या कह रहा है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। सवाल जैसा का है, भैया गणेश जी हैं। ठीक है, गणेश इज अ पर्सन। ठीक है, हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला समझ रखा है, वो आपके दिमाग में अगर बना रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। गणेश क्या है, साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण पश्चिम मतलब ये हो गया आपको साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट आपको आना है, 8 मीटर की दूरी तय करता है ना, तो ये 8 मीटर की दूरी आप तय करवा दीजिए। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। पूर्व की ओर मतलब इस दिशा में उसको चलना है, और कितनी दूरी चलना है, उसको चलना है 20 मीटर की दूरी। ठीक है, गणेश जी चल रहे हैं। ठीक है, वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर, वहां से वह उत्तर पूर्व जाने का मतलब क्या है, आप लोग नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ रहे हैं, ये दिशा में जाना है। और उत्तर पूर्व की ओर जाने का मतलब ये फिर इस दिशा में गया, कितना चला, 8 मीटर जाकर। ठीक है, पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, फिर इधर से पश्चिम की ओर कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ गया। आप यहां तक पहुंच गए। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है, 6 मीटर ये वापिस आया। वहां से फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर गया, फिर वहां से वो उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर चला गया। चलिए 2 मीटर की दूरी जाता है। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर यहाँ से चल लेगा, कोई 4 मीटर चलवाइए भैया इसको। ठीक है,
पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर फिर ये दक्षिण पश्चिम की ओर आया, अर्थात दक्षिण पश्चिम की ओर जाएगा तो मतलब इस दिशा में फिर आएगा ये आपका, ठीक है। और कितनी दूर चला है, फिर 2 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है, ठीक है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो सपोज करिए, सवाल चित्र थोड़ा सही से कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पर 6 मीटर गया है, ये 20 मीटर था, और यहाँ से 2 मीटर गया है फिर इधर से, ठीक है। और फिर ये वापस आ गया। देखिए जैसा सवाल कह रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। ये आया है, यहाँ से चलना शुरू करता है, कोई गणेश जी हैं आपके, गणेश भगवान जी हैं, ठीक है। ये 8 मीटर दक्षिण पश्चिम, ये 8 मीटर दक्षिण पश्चिम आए, ठीक है, आ गए 8 मीटर, ये एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद इस पॉइंट से कितने मीटर गए, 20 मीटर किधर गए, पूर्व की ओर चले गए, 20 मीटर हम पूर्व की ओर चले गए, ये पॉइंट पे पहुंचते हैं 20 मीटर जाने के बाद। इसके बाद क्या है, फिर उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर चले जाते हैं, वापस 8 मीटर चले गए, कोई बात नहीं। फिर ये क्या करते हैं, 6 मीटर पश्चिम की ओर आते हैं, 6 मीटर पश्चिम की ओर से आ गए। फिर क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर दूरी तक जाता है तो उत्तर पूर्व चले गए। फिर पश्चिम की ओर कितने, 4 मीटर आता है, 4 मीटर आ गए। फिर क्या है, फिर वो दक्षिण पश्चिम 2 मीटर आते हैं, फिर ये सेम रेखा पे आ गए, ठीक है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से यहाँ से उसने चालू करना शुरू किया था। दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए ये क्या है, फिर वही चतुर्भुज बनना शुरू हो जाएगा, और आपको केवल कौन सी दूरी फाइंड आउट करनी है, ये वाली दूरी फाइंड आउट करनी है। कौन सी, ये दूरी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये दूरी आपको पता है कितनी हो जाएगी, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो आमने सामने भुजाएं बराबर हो जाएंगी, कोण बराबर है, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी 4 मीटर, ठीक है। और ये आपको पता है 6 मीटर, तो आपको ये टोटल दूरी पता हो गई, ये आपकी हो गई 6 4 10 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि क्योंकि ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर और ये कोण भी बराबर ही होगा, तो ये सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो 20 मीटर से अगर आप 10 मीटर टोटल घटा दें तो आपको इस पॉइंट की जो ये दूरी है वो आपको निकल के आ जाएगी, और वो दूरी कितनी हो जाएगी आपको, 20 - 10 से हिसाब से वो आपकी दूरी होगी 10 मीटर की ओर, ठीक है। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, वो प्रारंभिक स्थान से दोस्तों 10 मीटर की दूरी में है। 10 मीटर किस दिशा में होगा, 10 मीटर पूर्व की अगर दिशा पूछ ली जाती तो आप 10 मीटर ईस्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में रखनी है, जिससे कि आपको सवाल को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सवाल हम लोग देख ही चुके हैं तो इसको हटा देते हैं, ऊपर ही था, ठीक है। और एक सवाल देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है, सपोज करिए कोई टावर है यहाँ पर, और 2 पहाड़ी चोटियां हैं, एक जो उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व का मतलब आपको पता है ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, एक दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है, एक जो उत्तर पश्चिम में है ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। देखिए तुम तुरंत आप इसको क्या करिए, ऐसे बांट दीजिए, ठीक है। ये आपको हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपको नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम में देखता है। टावर से दोनों चोटियां समान दूरी पर, ठीक है, ये दोनों क्या है, समान दूरी पे हैं, ठीक है, तो समान दूरियां हो गई। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर, इस चोटी पर चढ़ गया है, ठीक है, उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़ा, यहाँ पर आदमी खड़ा हो गया है चढ़कर, ठीक है। और क्या करता है, ऐसा उत्तर पूर्व चोटी का वो दूसरी चोटी की ओर देखता है, अर्थात आप वो खड़ा होकर किधर की ओर देखता है, वो इस वाली चोटी की ओर देख रहा है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है, ऐसा करने के लिए वो किस दिशा में देखेगा दोस्तों, क्योंकि ये सीधी रेखा है, तो यहाँ पर फिर वही चीज बनने लगेगी। ये यहाँ पर इसके लिए तो ये इसके लिए तो कोई नॉर्थ साउथ तो कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया और ये वेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे है, तो यहाँ पर उसके लिए किस दिशा में देखेगा, नॉर्थ वेस्ट में नहीं देखेगा, वो देखेगा दोस्तों उसके लिए तो ये वेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि दोनों समान दूरी पे भाई हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो किस दिशा में देखेगा, उसके लिए वो देखेगा दोस्तों वेस्ट पे, वेस्ट दिशा में देखेगा, अर्थात वो पश्चिम दिशा की ओर देखेगा, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं कुछ। दीपक अपने घर से दीपक कोई बंदा है, ठीक है, अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है। चलिए भैया उसको चला दीजिए अपने घर से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है, चला वो 25 किलोमीटर।
फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया। अच्छा जी, पश्चिम की ओर दिशा आपको याद रखनी है, वेस्ट होती है, ठीक है। कितना गया? 15 किलोमीटर चला गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला आया। चलिए ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़कर उसको 10 किलोमीटर ले आइए, ठीक है। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला गया। चलो फिर पूर्व की ओर 15 किलोमीटर से ले आओ, ठीक है। वह अपने घर से वह अपने घर से किस दिशा में है? तो वह यहाँ से चलना शुरू किया था, तो वह अपने घर से किस दिशा में है? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर पे होगा। 10 क्यों, सॉरी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे इधर है यहाँ पर, और ये 25 है, ये 10 है, तो 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप के क्या है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर जो भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो भी समस्या हो आपको कहीं पर भी हो वो आप बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसे ही आपकी मदद करता रहूँ, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कठिनाइयाँ हो, उनको सॉल्व करने में आपकी क्या है, मदद कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।